फिरोजाबाद के पटाखा गोदाम में भीषण विस्फोट, 5 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त। हादसे का ऐसा असर कि गांव में पसरा सन्नाटा। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से मिल रही है, जहां उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में देर रात भीषण हादसा हो गया, जहां नौशेरा इलाके में स्थित एक घर में चल रही पटाखा फैक्ट्री में अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद पूरा घर ढह गया। आपको बता दें कि घर के मलबे में कई लोगों के फंसे होने की भी आशंका है। इस धमाके की चपेट में आसपास के घर भी आ गए। इस धमाके में 4 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद घटनास्थल पर तेजी से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। ये विस्फोट इतना भयानक था कि पूरा मकान ढह गया। यही नहीं, इसकी चपेट में आकर आसपास के मकानों को भी काफी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि धमाके की आवाज सुनकर आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और चारों तरफ धूल के गुब्बारे के साथ चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर इकट्ठे हो गए, जिसके बाद तत्काल पुलिस को भी खबर दी गई। आपको बता दें कि बीती रात सोमवार को करीब 10 बजे के बाद एक मकान में भयंकर विस्फोट हुआ। इस धमाके से आसपास के 9 मकान जमींदोज हो गए, जिसमें कई परिवारों के सदस्य मलबे के नीचे दब गए। धमाका इतना तेज था कि 1-2 किलोमीटर दूर तक आवाज सुनी गई। घटना की सूचना पर जिले के आला अफसर सहित कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। वहीं प्रशासन ने मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए 3 जेसीबी और 1 हाइड्रा मशीन को भी मंगाया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मलबे में दबे 16 लोगों को बाहर निकाल लिया गया और अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों में से 1 मासूम बच्ची भी शामिल है। वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को आगरा रेफर किया गया। आपको बता दें कि बाकी के 5 घायलों को शुगाबाद और फिरोजाबाद के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं जानकारी के मुताबिक पटाखा गोदाम का लाइसेंस दूसरी जगह का था, लेकिन अवैध तरीके से इसे यहाँ रखा गया था। लाइसेंस धारक नबी अब्दुल्ला उर्फ भूरे खान किराए पर कई मकान लेकर उनमें पटाखे का स्टॉक रखता था। ये सभी मकान रिहायशी इलाके में बने हुए थे। हालांकि जब हादसा हुआ उसके बाद कई घर तबाह हो गए और दर्जनों से अधिक मकानों के दरवाजे खिड़की के साथ लेंटर भी टूट गए। फिलहाल नबी अब्दुल्ला फरार बताया जा रहा है। वहीं आगरा रेंज के आईजी दीपक कुमार ने बताया कि हम तेजी से बचाव अभियान भी चला रहे हैं। यहाँ से 10 लोगों को निकाल लिया गया है, जिनमें से 6 लोगों का इलाज चल रहा है। रिहायशी इलाकों में इस तरह के गोदाम का लाइसेंस नहीं दिया जाता। इसके नाम पर स्टोरेज का लाइसेंस गांव से काफी दूर एक जगह पर दिया गया था। इस तय जगह पर कोई लाइसेंस नहीं दिया गया। निश्चित तौर पर मामले में कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारी प्राथमिकता लोगों को बचाना है। कि आप लोग सभी जानते हैं कि सिखोहाबाद में जहाँ पर कि हम लोग खड़े हैं, सिखोहाबाद थाना क्षेत्र में, इस गांव में एक घर में जहां पटाखे का स्टोरेज कर रखा था, वहां पर विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद जो अगल बगल के घर थे उसमें भी जो छत थी वो उस विस्फोट के प्रभाव से गिर गई, जिसमें से कि अभी तक पुलिस ने यहाँ से 10 लोगों को पुलिस निकाल कर ले गई है। फायर सर्विस की टीम, पुलिस, मजिस्ट्रेट, सब लोगों की टीम ले गई है। उसमें से जो अभी तक बताया गया है कि 6 लोगों का इलाज चल रहा है और 4 लोगों की इसमें आकस्मिक मृत्यु हो गई है। इस घटना में इसमें कैजुअलिटी हो गई। सबको जानकारी मिली है ये इस तरह से गोदाम आतिशबाजी का रखा गया था, ये लीगल था या दिवाली के पर्व पर इलीगल ऐसे काम करने वाले अचानक से पैदा हो जाते हैं? देखिए, ये जो गोदाम इस जगह पर था, इस जगह का जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी रिहायशी इलाके में किसी भी गोदाम को लाइसेंस नहीं दिया जाता है। इसके नाम पर एक स्टोरेज का इसको लाइसेंस दिया गया था मजिस्ट्रेट के द्वारा फायर सर्विस के रिपोर्ट पर, और वो इस जो गांव है, गांव से थोड़ी दूर बाहर के जगह पर था। इस पर्टिकुलर जगह पर कहीं भी जहां पर रिहायशी इलाका रहता है वहां किसी प्रकार की गोदाम की का लाइसेंस नहीं दिया जाता है। इस तरह की कोई कार्रवाई की जाएगी क्या? निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जो भी गलत करेगा, जो भी विधि के हिसाब से जो गलत कार्य करेगा, निश्चित रूप से अभी भी कई घरों में जो है पटाखे रखे की होने की बात आ रही है। नहीं, कहीं भी हम लोग देखिए, अभी तो पहला जो काम है, आप लोग जैसा जानते हैं कि तत्काल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी साहब, सीएमओ, पूरी टीम एक टीम के रूप में तत्काल मौके पर आई, लोगों को रेस्क्यू करना था। तो पहला काम अभी है जो भी लोग हैं उनको रेस्क्यू करें। एसडीआरएफ की भी टीम थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाली है। तो ये हम लोग का पहला चैलेंज है, और उसके बाद जो भी चीज़ जिसके द्वारा भी इस तरह का कार्य की उनके द्वारा लाइसेंस लिया गया है किसी और जगह पर, गांव के बाहर और घर में रखते हैं, तो इस तरह की चीज़ों पर हम लोगों के द्वारा कार्रवाई।
फिरोजाबाद प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लिया और अवैध रूप से चल रहे पटाखों के गोदामों की जांच के आदेश भी दिए गए। वहीं प्रशासन का कहना है कि यदि गोदाम में कोई अनियमितता पाई जाती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही घटना की विस्तृत जानकारी के लिए एक विशेष टीम का भी गठन किया गया। इस हादसे के बाद नौशेरा गाँव में मातम का माहौल है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया उनका रो रो कर बुरा हाल है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से यहाँ पटाखों का अवैध कारोबार चल रहा है, लेकिन अब इस हादसे ने उनकी आंखें खोल दी। वे प्रशासन से इस अवैध धंधे पर पूर्ण रूप से रोक लगाने की भी मांग कर रहे हैं। ये हादसा एक चेतावनी है कि अवैध पटाखा कारोबार न केवल कारोबारियों के लिए बल्कि स्थानीय निवासियों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसे हादसों से जान माल का भारी नुकसान होता है और अब प्रशासन पर यह जिम्मेदारी है कि वो इन अवैध गतिविधियों पर नकेल कसे और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के भी ठोस कदम उठाए।